Dear students, today I have not come here to discuss some topic with you. Rather, I have to make some important announcement for you. बच्चों, आज मैं तुम लोगों के साथ कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं आया। आपने मेरे ऐप लॉन्चिंग के बारे में सुना होगा, तो मैं उस विषय में थोड़ा मैं अपना ऑब्जेक्टिव बताता हूं, अपना प्रोग्राम आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। आपने सुना होगा कि समटाइम द मोमेंट ऑफ क्राइसिस इज ट्रांसलेटेड इनटू अ बिग अपॉर्चुनिटी। हमारे हिस्ट्री में भी, चूंकि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो जाहिर है कि वी विल प्रेफर टू टेक एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री, एंड व्हेनेवर यू जस्ट गो थ्रू इंडियन हिस्ट्री विल कम टू रियलाइज कि एटलीस्ट इंडिया हैज फेस्ड 12 क्राइसिस सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। और है तो टोटल 12, लेकिन अब पूरे 12 को हम काउंट नहीं कर सकते। आपको मैं 2 क्राइसिस का एग्जाम्पल देता हूं। एक क्राइसिस आता है फूड क्राइसिस ऑफ 1960s एंड सेकेंड वन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991। अब एक जो पहला क्राइसिस है वो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ गया था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस है वो आपकी इकोनॉमी को ओपन किया, जिसे आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हो। कोविड-19 एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, आप और हम सभी फेस कर रहे हैं। कोई किसी को सांत्वना देने की स्थिति में नहीं है और ना कोई फ्यूचर डायरेक्शन समझ रहा है। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर समझ रहे हैं कि इस क्राइसिस का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है जिसका उपयोग हमें करना चाहिए। वैसे तो ये पूरे एजुकेशन के फील्ड को ही नहीं, बल्कि इट विल ब्रिंग अ मेजर जोल्ट इन एवरी सेगमेंट ऑफ इंडियन लाइफ, and not simply Indian life, you can say the whole human life। ये पॉलिटिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा एक मेजर जोट लाएगा, एक बड़ा चेंज लाएगा, ये इकोनॉमी के फील्ड में लाएगा, लेकिन सबसे अधिक ट्रांसफॉर्म एजुकेशन के फील्ड को करेगा। बिकॉज वी आर नॉट हैविंग अ चॉइस फॉर ऑफलाइन क्लासेस, सो वी हैव टू कंटिन्यू विथ ऑनलाइन क्लासेस। और ऑफलाइन क्लासेस वैसे मैं आपको बता दूं कि वैसे मैं पीछे भी ऑनलाइन क्लासेस लेता रहा था। बच्चों को वीडियो दिए जाते रहे थे, एक लिंक क्रिएट किया जाता था, उनको प्रोवाइड किया जाता था। बट डेफिनेटली आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आई एम जस्ट ट्रीटिंग इट एट द सेकेंड क्लास मेथड, और यू नो कि सम अल्टरनेटिव मेथड, एंड वी आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू इट। लेकिन अब हमारा मुख्य फोकस ऑनलाइन क्लासेस पर होने जा रहा है। कई बार कई इस तरह की जो एक्सीडेंटल चीज़ें होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाती है, सिद्ध होती है। मे भी यह भी सिद्ध हो हमारे लिए भी, आपके लिए भी। देखो बच्चों, आई हैव बीन टीचिंग हिस्ट्री सिंस लास्ट 27 years, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आई हैव डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर टीचिंग हिस्ट्री। हमने इतिहास पढ़ने पढ़ाने की एक नई तकनीकी विकसित की थी, जो मैं आपको आप जब हमारे ऐप पर जाएंगे तो मैं पहले क्लास में वो कंडीशन बताऊंगा और किस प्रकार से हमने अल्टरनेटिव मेथड डेवलप किया और यह कैसे आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चूंकि मैं 27 ईयर से पढ़ाता रहा हूं और आज मुझे इस बात की खुशी है कि इंडिया के हर कोने में मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ ने दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन इंस्टीट्यूट एंड दे स्टार्टेड टू टीच, तो मेरे मेथड को कुछ हद तक फैलाया है। अब जब ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है तो मैं चाहूंगा कि मेरा ये तौर तरीके हर जगह फैलें, हर जगह बच्चे उसे जाने और हर मीडियम के बच्चे फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया दे शुड बी फैमिलियर विथ। सो विद दिस पर्पस, अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास इन हिस्ट्री ऑप्शनल इन बोथ द मीडियम साइमल्टेनियसली, in Hindi medium as well as in English medium. For your information, in both the classes, the language discipline will be followed strictly. Means कि जब हम English इस तरह से अभी मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं तो I am going to be bilingual, लेकिन वहां मैं bilingual नहीं रह पाऊंगा। वेरी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू कि मैं हिंदी वाले को हिंदी में और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में क्लास दूंगा, और इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, ये चारों के चारों पार्ट कवर होंगे। और
मैं अपने तरीके आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि दो चीजें मैंने हिस्ट्री में इनोवेशन की है। एक तो हमारा तरीका, मेथड, जो मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, और दूसरा है कि हमने हिस्ट्री को एक डायनेमिक सोशल साइंस के रूप में हमेशा ट्रीट किया है। नॉर्मली इट इज सपोज टू बी एन स्टैटिक सब्जेक्ट। अब सपोज स्टूडेंट्स आर इंक्वायरिंग अबाउट द बुक्स, तो पूछते हैं कि सर मैं अमुक बुक पढ़ लूं। अब जो बुक 30 इयर्स बैक लिखी गई है, 20 इयर्स बैक लिखी गई है, हम उसको कैसे रिलेवेंट बना सकते हैं? तो वैसे सिचुएशन में हमने अन्य सोशल साइंस की तरह लेटेस्ट से लेटेस्ट बुक्स और हिस्टोग्राफी के करेंट से हिस्ट्री को जोड़कर देखा है। यह लाभ भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपके सामने अपना उस प्रोग्राम का हाइलाइट्स रखता हूं। यू हैव टू इवेल्युएट इटसेल्फ कि वेदर इट इज गोइंग टू बी बेटर देन द ऑफलाइन क्लासेस or not. You have to make a judgment here. I'm just presenting the program. Be careful. First issue is why online platform. हमारा पहला मुद्दा है कि भाई आखिर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों, इसका बेनिफिट क्या है? तो इन द कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ योर हाउस, मतलब पहले क्या था कि आप एजुकेशन के लिए दिल्ली आते थे, यहाँ रहने में भी एक चैलेंज, यहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में भी एक चैलेंज, कई तरह के चैलेंजेस साइमल्टेनियसली, इकोनॉमिक चैलेंज एज वेल। अब एजुकेशन एट योर डोर, अब शिक्षा आपके दरवाजे तक पहुंचाऊंगा, एंड थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। सेकेंड थिंग, इन प्रेजेंट पोस्ट कोविड-19 एरा, द सोशल डिस्टेंसिंग वुड रिमेन टू बी नॉर्म एटलीस्ट फॉर सम ईयर्स। तो वहां हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट का हेल्थ थ्रेटेन होता है तो आफ्टर ऑल आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। तो यहां पर सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट वन, बेटर टाइम मैनेजमेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आई एम जस्ट रिकॉलिंग कि द स्टूडेंट्स यूज्ड टू मेक ए कॉन्टैक्ट विथ मी एंड दे जस्ट मेड रिक्वेस्ट कि सर, नॉर्मली यू आर टीचिंग हिस्ट्री वन बैच ऑप्शनल, इन वन बैच मॉर्निंग एंड वन बैच इवनिंग, मॉर्निंग बैच हिंदी मीडियम एंड इवनिंग बैच इंग्लिश मीडियम। तो आप एक कोई ये टाइम हमें सूट नहीं करता है। इंग्लिश मीडियम वाले बोलते थे हमें इवनिंग का टाइम सूट नहीं करता है, हिंदी मीडियम वाले बोलते थे कि सर आपका इवनिंग में कोई हिंदी मीडियम में टाइम है या नहीं। तो मैं इस सवाल से बहुत परेशान था। अब किसी को परेशानी नहीं होगी, यू कैन एडजस्ट योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर ओन डिस्टेंट लर्निंग, क्योंकि कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से अपने वीडियो को जिस टाइम में देखना चाहो देख सकते हो, देयर वुड बी नो बैरियर एट ऑल। नेक्स्ट वन, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है आप देख रहे हो? एक तो आपका रहने और कहीं बाहर का एक्सपेंडिचर बचता है, दूसरा हम आपको इस प्रोग्राम के अंत में कुछ डिक्लेयर करेंगे, वो भी, उससे भी आप लाभ उठाना। तो नेक्स्ट वन, अब फीचर्स ऑफ द ऐप। जो ऐप हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके क्या फीचर्स होंगे, तो उसके सर्टेन हाइलाइट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक मॉड्यूल वाइज कोर्स अवेलेबल। अर्लियर द स्टूडेंट्स यूज्ड टू पोज अ क्वेश्चन कि सर आई हैव टू सिंपली कवर मॉडर्न पार्ट ऑफ हिस्ट्री और वर्ल्ड पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कैन यू प्रोवाइड मी द फैसिलिटी? बट आई यूज्ड टू रिफ्यूज दिस प्रपोजल, एंड माई objective was, and basically you can say कि my inclination was to sell whole syllabus and to provide whole syllabus, not any module or the part of the, you can say, syllabus. But now I have decided to provide you this facility. अब आप मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल किसी एक पार्ट में भी दाखिला ले सकते हैं। ये सुविधा आपको अवेलेबल होगी। दूसरा, आपके मन में ये सवाल होगा कि ऑफलाइन क्लासेस में हमें रेगुलर कम्युनिकेशन होता था। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का मेरा एक्सपीरियंस है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे स्वतः सुखाए भी, अगर उनके पास क्वेश्चन नहीं होता है तो कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके निकटता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अभी पोस्ट कोविड-19 के एरा में ये चॉइस हमारे पास नहीं है। तो फिर बेस्ट चॉइस क्या हो सकता है? उसके लिए हमने सेकेंड वन चॉइस को चुना है कि वीकली लाइव डिस्कशन सेशन। I will do the, you can say, weekly live discussion. Means I will just provide you, allocate you to nearly 2.5 hours. Time is not a barrier.
perceiving the number of questions you may pose, I can even extend the time period as it suited to you and me also. तो हम उसको देख लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपसे कम्युनिकेशन वीक में एक बार हम जरूर करेंगे। और नेक्स्ट वन, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन फैसिलिटी। एक आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि मैं ऑफलाइन क्लास में एक क्वेश्चन का जैसे टेस्ट ही लेता था, वो उसी तरह चलता रहेगा और आप अपने आंसर को भेजोगे, इवैल्यूएट होगा और आपको मिलेगा। देन डेली क्विज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डेली क्विज? नॉर्मली इन subjective type of questions you are dealing with in the class, and even at your home you are doing the regular practice on subjective type of the questions. But here in daily quiz you will be provided the multiple choice of the questions and the standard questions of UPSC standard, state services standard. You can say you will find various questions in history. तो उससे आपको एक फायदा यह होगा कि आप हमेशा एक प्रैक्टिस में रहोगे एंड यू विल जस्ट एंजॉय द क्लासेस। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जैसे नॉर्मली आप जब बुक्स पढ़ते हो या सब्जेक्टिव रीडिंग करते हो तो आप मेंटली कई बार बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं रह पाते हो, बट व्हेनेवर यू विल जस्ट ऑफर द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयर यू आर कमिटिंग सम मिस्टेक इन चूजिंग द राइट आंसर, सो दैट इज just touching to you and you are going to be more alert and conscious while making a study. I have to deal with the objective types of questions as well, so that is beneficial for you. तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं वो भी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ बढ़े तो दैट्स बेटर। एंड नेक्स्ट वन, फ्री लेक्चर्स एंड ब्लॉग। हमारा बहुत सारा आपके ऐप पर फ्री प्रोग्राम मिलेंगे और हम समय समय पर जो आपको, आप जब मेरा ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे मैं NCERT पर ही आपका क्लास लेता रहूँगा तो मैं उसमें आई विल जस्ट ट्राई टू कैटर टू द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। वन कैटेगरी इज जस्ट द कैटेगरी ऑफ फ्रेशर्स who have just started study. They should not feel burdened. And those students who are having a long experience, they have just finished their course as well, and still they are just struggling for the success. So I will discuss the very standard question writing session with them. तो हम चाहेंगे कि हम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैटर करें। एंड आगे, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑफलाइन क्लास? अब ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास से किन बातों में अलग होता है तो ये हम देखें। जैसे वीडियो कैन बी वॉच्ड एज पर ओन कन्वीनियंस। एक मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता। इनफैक्ट माई कोर्स ड्यूरेशन इज नॉर्मली 6 months, लेकिन मेरे चाहने के बावजूद भी, चूंकि मैं बीच में चीज़ों को छोड़ नहीं सकता और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे कोचिंग की है तो उनको एक्सपीरियंस रहा होगा कि मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ और मैं क्वेश्चंस डिस्कशन भी नहीं छोड़ता हूँ। वर्चुअली मैं स्टूडेंट्स के ऊपर कोई छोड़ता नहीं हूँ। तो इस टेंडेंसी के कारण क्या होता, 6 months का बैरियर क्रॉस हो जाता था। तो जो स्टूडेंट्स पहले ही जानने के लिए स्ट्रगल करते थे वो काफ़ी जान लेते और कई बार पूछते कि सर 6 months कहा था 7 months हो गया। तो ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होने जा रहा है। कारण क्या है कि देखिए, अब जो चीज मैंने आपको पढ़वाया है और वो फिर हमें लिखवाना पड़ता, तो लिखवाना में हमको स्लो पेस में जाना पड़ता। वही वीडियो जो मैं क्लास में स्लो पेस में लिखवाया बच्चों को, वही जो मैं देखता हूं तो आई माई सेल्फ इज गेटिंग डिससेटिस्फाइड कि हाउ मच टाइम इज वेस्टेड हियर। तो उसके लिए मैंने एक सहज उपाय किया है कि आपका यहाँ पर पीपीटी होगा। पीपीटी को आप पॉज भी कर सकते हो एज गुड एज क्लास डिक्टेशन, और हम आपको समझाते रहेंगे। तो जो काम पहले हम 3 hours में करते थे वो काम ऑब्वियसली हम 2 hours में करेंगे। तो हमें एक बेनिफिट यह होगा कि हम पहले, कई बार क्या होता था, क्लास फिनिशिंग पॉइंट तक आते हुए टाइम इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि क्वेश्चंस को डिस्कस करने के हमारे पास टाइम बहुत कम बन जाते थे। अब नाउ आई विल हैव द सफिशिएंट टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चंस एज वेल, सो दैट विल गिव अस द एडेड बेनिफिट। तो एक तो ये फायदा हमें होने जा रहा है। दूसरा, लेस टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज एंड फ्रीडम टू रिवाइज कोर्स मल्टीपल टाइम्स। अब क्लास में क्या होता है कि सपोज हमने अशोका का धम्मा आपको पढ़ाया, आई हैव टॉट द धम्मा ऑफ अशोका, और यू नो स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो अब हमने उस टॉपिक को लिया है, लेकिन अब आप अगर ये, हमने पूरी कोशिश करी, क्लास में आपने क्वेश्चन ही पूछा, बावजूद इसकी आपको ऐसा लगता है
कि भाई एक बार थोड़ा सा मैं इसको और भी देखता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, तो आपको रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो पाता है। यहाँ पर क्या है कि आप मल्टीपल टाइम्स उस रिकॉर्ड को रिपीट करके देख सकते हो, उस वीडियो को, तो उससे जहाँ कहीं भी आपका कोई भी आइडिया उलझा हुआ रहेगा उससे आप सुलझा सकते हो। तो ये फायदा है। दिस फैसिलिटी फॉर क्लास टेस्ट। अब क्लास टेस्ट के लिए हम क्या फैसिलिटीज आपको देने जा रहे हैं, आई हैव टू डिस्कस विथ यू। डाउट क्लियरेंस एंड लाइव डिस्कशन सेशन, जो कि हमने पहले ही आपसे चर्चा की है कि दैट विल बी हेल्ड वंस इन अ वीक, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। हम देखेंगे कि इफ यू नीड मोर हेल्प फ्रॉम माई साइड आई कैन एक्सटेंड द डेट एज वेल, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट डिपेंड्स अपॉन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। एंड नेक्स्ट वन, वीकली लाइव डिस्कशन क्लास बाय मी, इट्स माय नेम, यू नो। तो ये तो हो गया, ये पीछे हमने डिस्कस कर दिया है। डेली आंसर इवैल्यूएशन थ्रू ऐप एंड व्हाट्सएप। हम जब क्लास जिस दिन फिनिश करूंगा उस दिन एक क्वेश्चन में उस टॉपिक से आपके लिए डाल दूंगा। 3-4 क्वेश्चंस तो मैं खुद ही कर दूंगा, उससे जुड़े हुए जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। यू विल ट्राई द क्वेश्चन दैट वुड बी इवेल्युएटेड, तो वो आप हमसे जुड़े रहोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 21 को हम ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। आप सभी लोग उसमें डाउनलोड करिए। ये जो ही नहीं जो डाउनलोड करे वो कोर्स ज्वाइन ही कर ले, उसमें बहुत सारे फ्री भी है, और उसमें आपको हमारा पूरा प्रोग्राम समझने का मौका मिलेगा कि कितना बेनिफिशियल है। एक बात मैं आपको बताऊं कि बच्चों का, चूंकि बहुत सारे बच्चे इकोनॉमी का भी थोड़ा सा खस्ता हाल हो रहा है, एंड इकोनॉमी, एवरी स्फीयर ऑफ इकोनॉमी नीड सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन। बच्चों का ही बहुत सारा व्हाट्सएप मैसेज आया, बहुत बच्चों ने हमारे और भी हमारे स्टाफ से कांटेक्ट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया। कोविड-19 की एरा में सिचुएशन हम समझ रहे हैं क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं इनिशियली दैट विल बी नंबर्स वुड बी डिस्क्लोज लेटर, हम उस ऐप में आपको क्लियर करेंगे। एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ बच्चों को एक हम मेजर कंसेशन देने जा रहे हैं। तो उसमें हम बच्चों का नॉर्मली ये होता है कि कई बच्चे तो बोलते हैं कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। एक निश्चित आप देखेंगे प्रोग्राम, बिकॉज हमारे आपके बीच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि पूरी की पूरी जो ऑपरेशन होते हैं उसमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, तो उस एक्सपेंडिचर में प्लस करके, और कोशिश होगी कि मिनिमम प्लस रहे और आपको बहुत कम पैसे में कोर्स अवेलेबल हो जाए। और मैं अपील करूंगा ना केवल यूपीएससी और पीसीएस वाले, जो कि उसमें पीसीएस को एक्सक्लूसिव कवर दिया जाएगा यूपीएससी के साथ, वो तो हम आप पहले लेक्चर से ही समझने लेंगे इस बात को। एंड सेकेंड वन, इसके अलावा मैं चाहूंगा कि जो बच्चे यूजीसी कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, और प्लस आपका क्विज का प्रोग्राम मिल ही रहा है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आप वाकिफ हो ही रहे हो, और कल को आप लेक्चर से लोगे तो मुझे खुशी होगी कि हमारे मेथड को आप यूनिवर्सिटी में फैलाओगे। उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर भी हैं, वेस्ट बंगाल तक भी, और उन्होंने हमारे इस हिस्ट्री के टीचिंग मेथड को फैलाया है। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि यूजीसी वाले जो फ्यूचर पोटेंशियल लेक्चरर हैं, दे शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कोर्स। सो प्लीज वेट अप टू 21st. On 21st my app would be launched and you have to get it downloaded. You will get all the relevant informations there. Last but not the least, मैं अंत में फिर एक बार कहना चाहूँगा कि the classes would be held both in Hindi and English medium, and in classes the medium discipline would strictly be followed. So those students, you have to decide whether you have to join in English medium or Hindi medium. Content would be provided in both the mediums simultaneously. कंटेंट दो टाइप के होंगे। एक तो ये जो हम आपको पीपीटी यहां दिखाएंगे, वो पीपीटी आपके पास चले जाएंगे, वो आपको उसका तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स होगा। लेकिन जो दूसरा, हम आपको हार्ड बाउंड स्टडी मटेरियल भेजेंगे, वो आपका फिजिकल फॉर्म में होगा, और जो थ्रू पोस्टल आपके घर पर जाएगा, हिंदी मीडियम वाले को भी, इंग्लिश मीडियम वाले को भी। और मैं आपको पहले क्लास में क्लियर करूंगा कि मेनली स्टडी मटेरियल के लिए आपको हमारे स्टडी मटेरियल पर डिपेंड रहना है। कई बार क्या होता है कि स्टडी मटेरियल उतना अपडेटेड नहीं हो पाता है, ये तो बहुत नेचुरल है कि जब मटेरियल है तो उसका एक लिमिटेशन है कि उसकी प्रिंटिंग तो अब 1 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले हुई है, बट हिस्ट्री कई बार 1 मंथ में भी कुछ नए विचार आ जाते हैं। सो आई विल अपडेट इन द क्लास इटसेल्फ because you are in my communication.
you are in communication with me, so the problem would automatically be solved in the class. तो हम चाहेंगे कि जो लेटेस्ट से लेटेस्ट करंट, कई बार जर्नल से भी एक करंट मिलते हैं, कई बार नए बुक से भी एक करंट मिलते हैं, तो बच्चे हमारे और आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा. थैंक यू वेरी मच एंड वेट अप टू 21st